नमस्कार, जोहार। झारखंड का एकमात्र सरकारी न्यूज चैनल क्लीन न्यूज में आपका स्वागत है। समस्या किसान से जुड़ा हो या हो पारा शिक्षकों का मुद्दा, हर खबर पर होगी हमारी पैनी नजर। सभी खबर सिलेक्टेड और काम की है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताइए। आज का लाइक हम 100 रखते हैं, उम्मीद है कि आप इसे पूरा करेंगे। और रोजाना पंचायत चुनाव का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए जानते हैं आज का मुख्य समाचार। लॉकडाउन को लेकर बीजेपी एमपी की चुटकी, कहा कोरोना अभी आना मत, झारखंड में 2 दिन की छुट्टी है। झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह 27 मई की सुबह 6 बजे तक जारी है। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को लेकर जारी नए गाइडलाइंस के 16 मई से प्रभावी होने पर बीजेपी सांसद संजय सेठ ने बयान दिया है। सांसद ने कहा कि हम राजनीति करना नहीं चाहते, पर कोरोना कोई जाति, धर्म, उम्र, त्योहार या छुट्टी नहीं देखता। सरकार से ऐसी उम्मीद नहीं थी। अगर स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की मियाद 13 मई को खत्म हो रही थी तो उसे फिर शुरू कर देना चाहिए था। फिर इसमें 2 दिन का गैप क्यों किया गया? हम किसी धर्म की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन सरकार कैसे तुष्टिकरण करती है, इसका जीता जागता उदाहरण चाहिए तो देश के लोग झारखंड आकर देखें। झारखंड में अनुबंध पर होगी डॉक्टर और नर्स की बहाली, राज्य के सांसद और विधायकों ने की सीएम से मांग। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से बुलाई गई बैठक में उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल के सांसदों और विधायकों ने सरकारी अस्पतालों में मैन पावर की कमी पर सवाल उठाया। साथ ही कोरोना संक्रमण की इस काल में अविलंब अनुबंध पर डॉक्टर, नर्स और मेडिकल स्टाफ की बहाली करने का, रिटायर्ड डॉक्टर व नर्स की सेवा लेने का सुझाव दिया। सांसदों और विधायकों ने टीकाकरण के काम में तेजी लाने के साथ साथ कोरोना जांच को बढ़ाने के भी आग्रह किया। झारखंड के 35 लाख किसानों का होगा यूनिक आईडी नंबर। झारखंड के सभी किसानों का यूनिक आईडी बनाया जाएगा। राज्य में करीब 35 लाख किसान हैं। जिन किसानों का यूनिक आईडी बन जाएगा उनको बिरसा किसान के नाम से जाना जाएगा। कृषि मंत्री चाहते हैं कि सभी किसानों का अपना एक यूनिक आईडी हो। इस पर काम जल्द ही शुरू किया जाएगा। यह राज्य सरकार की अपनी योजना है। ऑनलाइन पढ़ाई में बेहतर करने वाले शिक्षक होंगे सम्मानित, झारखंड शिक्षा विभाग ने जारी किया दिशा निर्देश। ऑनलाइन पढ़ाई में बेहतर करने वाले शिक्षक एवं प्रखंड व जिला स्तर के पदाधिकारी व स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग सम्मानित करेगा। बच्चों की पढ़ाई को लेकर डिजिटल शैक्षणिक सामग्री तैयार करने वाले शिक्षकों की विषयवार व कक्षावार ऑनलाइन प्रतियोगिता कराई जाएगी एवं विजेता शिक्षक को सम्मानित किया जाएगा। झारखंड सरकार ने लॉकडाउन जैसी पाबंदियों में जोड़े और भी सख्त नियम, जाने 16 से 27 मई तक लागू सभी जरूरी दिशा निर्देश। झारखंड सरकार ने पहले से लागू पाबंदियों में कुछ नई सख्ती भरे नियम जोड़ दिए हैं और लॉकडाउन जैसी पाबंदियों की समय सीमा 27 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। नया नियमों के तहत 16 मई की सुबह 6 बजे से पूर्व से जारी प्रतिबंधों के अतिरिक्त राज्य में 3 नए प्रतिबंध लगाए गए हैं। अब शादी में सिर्फ अपने अपने घरों या कोर्ट में ही हो सकती है। इस दौरान कोई बड़ा आयोजन करना वर्जित रहेगा। इसमें भी अधिकतम 11 लोग ही मौजूद रह सकते हैं। लॉकडाउन के दौरान राज्य के बाहर से आने वाले सभी व्यक्तियों को 7 दिनों का होम क्वारंटाइन या संस्थागत क्वारंटाइन रहना अनिवार्य होगा। यह वैसे व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा जो 72 घंटे के अंदर राज्य से बाहर चले जाएंगे। इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट बसों का परिचालन प्रतिबंध रहेगा। निजी वाहनों का मूवमेंट अनुमति कार्यों के लिए ई पास के आधार पर ही किया जाएगा। आदेश का उल्लंघन करने वाले पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिहार में ब्लैक फंगस की एंट्री, झारखंड में 1 की मौत। कोरोना महामारी के प्रकोप के बीच एक और बीमारी ने चिंता बढ़ा दी है। झारखंड में ब्लैक फंगस से जमशेदपुर के एक मरीज की मौत हो गई है। रिम्स और दूसरे अस्पतालों में 7 मरीज भर्ती हैं, वहीं 30 अन्य संदिग्ध मरीजों का पता चला है। डॉक्टरों के अनुसार कोरोना काल में अचानक उसके सामने बढ़े हैं। इस तरह का संक्रमण कोरोना वायरस के छुटकारा पाने के लिए रेस्टराइड को बिना डॉक्टर की सलाह लिए अधिक डोज लेने के कारण हो रहा है। ब्लैक फंगस लेने का लक्षण, इसमें आपको नाक बहने, नाक भरा रहने, नाक बंद होने, नाक से सांस लेने की तकलीफ होने लगती है। नाक से खून या काला तरल पदार्थ भी निकलता है। नाक के आसपास काले धब्बे भी हो सकते हैं। चेहरे और नाक के आसपास और सिर में दर्द रहा, चेहरे के एक साइड में सूजन की शिकायत हो सकती है। आंखों में सूजन और दर्द भी हो सकता है।
पलकों का गिरना, धुंधला दिखना, आखिर में रोशनी चले जाना भी हो सकता है। झारखंड ने दिया 50 लाख टीके का ऑर्डर, मिले सिर्फ 2,30,000। स्वास्थ्य मंत्री का आरोप, ऑक्सीजन प्लांट भी एक लगाने की दी मंजूरी। झारखंड सरकार ने मांग के अनुसार कोरोना वैक्सीन न मिलने की शिकायत की है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि राज्य सरकार ने कोविशील्ड और वैक्सीन की 25 लाख वैक्सीन का ऑर्डर दिया था, मगर कोवैक्सीन की 1.34 लाख और कोविशील्ड की 1 लाख खुराक मिल पाई है। उन्होंने आरोप लगाया कि झारखंड के साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुप्ता ने ऑक्सीजन प्लांट लगाने पर भी भेदभाव का आरोप लगाया है। ऊपर खीरा नीचे शराब, झारखंड के रामगढ़ से मुजफ्फरपुर से लाई जा रही थी शराब की बड़ी खेप हुआ जब्त। गया जिले बाराचट्टी थाना क्षेत्र के सुलेबट्टा नहर के निकट गुरुवार को जीटी रोड पर वाहन जांच के दौरान एक पिकअप से भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब बरामद की गई है। भागने का प्रयास कर रहे पिकअप चालक को पुलिस ने दबोच लिया। यह शराब झारखंड के रामगढ़ से मुजफ्फरपुर ले जाई जा रही थी। पिकअप पर कुल 120 पेटी में 3700 बोतल शराब थी। पुलिस अब मामला दर्ज कर धंधेबाजों की तलाश में जुटी है। पिकअप चालक ने धोखा देकर भागने का प्रयास किया। झारखंड के धनबाद में सिर्फ 24 घंटे में शीला सिन्हा हत्याकांड का खुलासा, किराएदार ही निकले हत्यारी। धनबाद के कुसुम विहार निवासी रिटायर्ड बीएसएनएल एसडीओ की पत्नी शीला सिन्हा हत्याकांड में पुलिस ने महज 24 घंटों के भीतर गिरफ्तारी की। पुलिस ने सिन्हा की एक किराएदार महिला, उसके पति समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। हत्याकांड को जिस चाकू से अंजाम दिया था वह भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। हत्या के कारणों का खुलासा करते हुए पुलिस ने इसे किराए को लेकर विवाद और प्रॉपर्टी पर कब्जा करने का मंसूबा बताया। झारखंड में बिजली उपभोक्ता अब नए ऐप के माध्यम से घर बैठे बिजली बिल कर सकते हैं जमा। झारखंड बिजली वितरण निगम ने बिजली उपभोक्ताओं द्वारा बिजली बिल जमा नहीं करने के कारण राजस्व में बेहद कमी होने पर गंभीरता से लिया है। इसके लिए बिजली विभाग ने कोरोना के मद्देनजर घर से कार्यालय तक आने वाले उपभोक्ताओं के लिए JBVNL EZY बिल नामक मोबाइल ऐप जारी किया है। उपभोक्ता अपने मोबाइल ऐप के माध्यम से बिजली बिल जमा कर सकते हैं। अब खबर देश विदेश और देश की विभिन्न योजनाओं से एवं राजनीतिक गलियारों से। किसानों के लिए राहत भरी खबर, आज पीएम किसान योजना के तहत 8वीं किस्त जारी करेगी सरकार। 9 करोड़ 5 लाख किसानों को मिलेगा 19,000 करोड़ का लाभ। प्रधानमंत्री कार्यालय से देश के करोड़ों किसानों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। दरअसल बृहस्पतिवार यानी आज को पीएमओ की तरफ से कहा गया है कि आज सुबह 11 बजे पीएम नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत वित्तीय लाभ की 8वीं किस्त जारी करेंगे। पीएमओ की ओर से कहा गया है कि इसमें 19,000 करोड़ से अधिक का लाभ 9 करोड़ 5 लाख किसानों को मिलेगा फायदा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रवासी मजदूरों की हालत खराब, सरकारें गंभीर नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल जुलाई में प्रवासी मजदूरों के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को कई निर्देश दिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उन आदेशों का कोई पालन नहीं हुआ है क्योंकि किसी भी सरकार ने जवाब दाखिल नहीं किया है। सामूहिक रसोई शुरू की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो प्रवासी मजदूर पिछले साल अपने गांव वापस चले गए थे और जो शहर में वापस आ गए उनके लिए रोजगार या खाने पीने का साधन होना चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि दिल्ली एनसीआर में सामूहिक रसोई बनाई जाए ताकि कोई भी नागरिक भूखा न रहे। सलमान खान ने की फैन से अपील, प्लीज ईद पर मेरे घर के बाहर मत लगाना भीड़, मैं नहीं मिल पाऊंगा। सलमान खान की मोस्ट अवेटेड फिल्म राधे योर मोस्ट वांटेड भाई रिलीज हो चुकी है। हर साल ईद पर एक फिल्म देने का वादा करने वाले सलमान खान ने इस साल अपना वादा पूरा किया। पिछले साल कोरोना महामारी के चलते इस फिल्म की शूटिंग रोक दी गई थी। अब कोरोना को देखते हुए ही सलमान ने फैंस को निराश करने वाला एक मैसेज किया है। आईटी सेक्टर के कर्मचारियों की बढ़ी सैलरी, जाने कितने हुआ इजाफा। कोरोना आपदा के बाद से जहां अधिकतर सेक्टर में कर्मचारियों के वेतन में इजाफा नहीं हुआ है, वहीं अधिकतर सेक्टर में कर्मचारियों की तादाद में कटौती हुई है। लेकिन इन सब के बीच आईटी सेक्टर के कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। इस सेक्टर के कर्मचारियों की सैलरी में बम्पर बढ़ोतरी होने वाली है। बाजार में कंपटीशन टैलेंट को रिटेन करने की वजह से कर्मचारियों को यह शानदार खबर मिली है। जनधन अकाउंट को घर बैठे आधार से तुरंत करें लिंक, वरना होगा लाखों का नुकसान।
अगर आपने भी जनधन खाता खुलवा रखा है तो आज ही अपने अकाउंट को आधार से लिंक करा लें, क्योंकि ऐसा नहीं करवाने पर ग्राहकों को मिलने वाली कई सुविधाओं को रोक दिया जाता है। यह बैंक खाता जीरो बैलेंस बचत खाता होता है। इसके अलावा इसमें ओवरड्राफ्ट और रुपए कार्ड समेत कई खास सुविधाएं मिलती है। कोरोना संकट और तमाम विवादों के बीच भारत चीन व्यापार में हुई बढ़ोतरी, देश से निर्यात में आई 27.5% की तेजी। भारत और चीन के बीच काफी समय से हालात सामान्य नहीं है। लद्दाख सीमा विवाद के समय भारत ने चीन के खिलाफ कई सख्त फैसले भी लिए थे। इस दौरान कोरोना वायरस का प्रकोप पूरी दुनिया में फैला। भारत में भी कोविड-19 ने जमकर बर्बादी फैलाई है। इन सबके बाद भी वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय व्यापार में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। गौरतलब है कि ये वृद्धि एक ऐसे समय में हुई जब कोरोना संक्रमण के लिए फैलने की रफ्तार को काबू करने के लिए भारत में सख्त लॉकडाउन लगा दिया गया है। खाद्य सुरक्षा योजना के हर पात्र व्यक्ति को जून में मिलेगा 10 किलो गेहूं, 5 किलो मिलेगा मुफ्त। जून महीने में खाद्य सुरक्षा योजना के पात्र लोगों को 10 किलो गेहूं का वितरण किया जाएगा। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के शासन सचिव नवीन जैन ने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना एवं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत आवंटित गेहूं का शीघ्र उठाव करें। NFS के तहत 5 किलो एवं PMGKY के तहत 5 किलो गेहूं मुफ्त दिया जाएगा। APL और 2 पर BPL को 1 रुपये प्रति किलो। क्या देश क्या विदेश, हर जगह में एक जैसे हालात। विश्व बाजार में भी अधिक वैक्सीन मौजूद नहीं। कोरोना टीके के संकट को दूर करने के लिए दिल्ली, यूपी समेत 10 राज्य विदेशी से टीका खरीदने का फैसला कर चुके हैं। लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि टीके की जो स्थिति देश में है, करीब करीब वैसे ही स्थिति दुनिया के बाजार में भी है। इसलिए विदेशों से बहुत जल्द टीका मिलने का संभावना कम है। 1 मई से 18 से 44 साल के आयु वर्ग के लिए टीके का इंतजाम राज्य खुद करना चाहे। देश में टीका उत्पादन करने वाली 2 कंपनियां सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ भारत बायोटेक के पास केंद्र का 16 करोड़ खुराक का ऑर्डर पहले से ही है। वे अपने कुल उत्पादन का आधा राज्यों और निजी अस्पतालों को दे सकते हैं। इसलिए राज्य को जरूरत का 10-15% टीका ही मिल पा रहा है। देश में रहने वाले विदेशी भी कर रहे हैं मेडिकल उपकरण के नाम पर ठगी। सामने आया मामला, जानिए ठगी की दास्तान। कोरोना संक्रमण के इस दौर में अपने देश के ही नहीं बल्कि विदेश के लोग भी आम जानमास को ठगने में लगे हुए हैं। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने ऑक्सीजन सिलेंडर के नाम पर ठगने वाले ऐसे ही एक मामला खुलासा किया है। इस मामले में नाइजीरिया के रहने वाले को गिरफ्तार किया गया है। हैरत की बात है कि नाइजीरिया के वीजा समाप्त हो जाने के बाद भी देश में रह रहा था और इस तरह से ठगी कर रहा था। आरजेडी विधायक बोले, पप्पू की गिरफ्तारी लालू का वोट बैंक तोड़ने की साजिश। जेडीयू ने पूछा सवाल। पूर्व सांसद पप्पू यादव की 32 साल पुराने मामले में जेल भेजे जाने के बाद से ही बिहार की सियासत गरमाई हुई है। राजद के मधेपुरा से विधायक चंद्रशेखर ने प्रेस वार्ता कर पप्पू यादव पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए हमला बोला था। राजद विधायक ने पप्पू यादव पर आरोप लगाते हुए कहा कि किसी दौर का डाकू रत्नाकर महर्षि वाल्मीकि बन गया था, लेकिन दूसरा कोई संत नहीं बन सकता। पप्पू यादव को सेटिंग के तहत गिरफ्तार किया गया है। सरकार और पप्पू की सेटिंग है ताकि लालू तेजस्वी को कमजोर किया जा सके। सुप्रीम कोर्ट से एक अच्छी खबर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के सीधा प्रसारण का विचार मीडिया कर्मियों के लिए ऐप हुआ लॉन्च। देश के प्रधान न्यायाधीश NV रमन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई के सीधे प्रसारण के प्रस्ताव पर एक गंभीरता के विचार कर रहे हैं। न्यायमूर्ति रमन ने हालांकि यह भी कहा कि कोई भी ठोस कदम उठाने से पहले वह शीर्ष अदालत में अपने सभी सहकर्मियों के साथ इस पर विचार करना चाहेंगे। सरकार ने बढ़ाया कोविशील्ड टीके के 2 डोज के बीच का अंतर, किया 12 से 16 सप्ताह का अंतर। भारत सरकार ने कोविशील्ड टीके की 2 डोज लगवाने के बीच में समयांतर को 6 से 8 सप्ताह से बढ़ाकर 12 से 16 सप्ताह करने की कोविड-19 कार्य समूह की सिफारिश को स्वीकार कर लिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को 2 डोज के बीच समयांतर की घोषणा करते हुए उक्त बातें बताई। मंत्रालय ने कहा कि लेकिन कोवैक्सीन के 2 डोज के समयांतर पहला और दूसरा डोज लगाने के बीच का समय में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। संकट में संकट मोचक बना पीएम केयर्स फंड। 1,50,000 ऑक्सी केयर सिस्टम खरीदने का लिया फैसला। जिस पीएम केयर्स फंड की स्थापना को लेकर विरोधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोसते हुए थकते नहीं थे,
आज वही संकट के समय में संकट मोचक बनकर सामने आया है। जो विपक्ष कोरोना महामारी की बढ़ती दूसरी लहर को देखकर पीएम मोदी की आलोचना करने में लगे थे, वे उनकी दूरदर्शिता को भूल रहे हैं। पीएम मोदी की ही दूरदर्शिता थी जिन्होंने कोरोना महामारी की भयावहता को भांपते हुए पीएम केयर्स फंड की स्थापना की थी। MVA में फूट, पवार ने कहा उद्धव को सीएम बनाना गलत था तो शिवसेना पाला बदल सोनिया की प्रशंसा करने लगे। महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार पिछले 1.5 सालों में आए दिन किसी न किसी नए मुद्दे पर विवादों में रहती है, जिसके चलते कुछ लोग तो इसे महाविनाश की आघाड़ी भी कहने लगे हैं। ऐसा नहीं है कि ये विवाद सरकार तक सीमित है, बल्कि इसमें शामिल तीनों पार्टियों में भी अब टकराव की स्थिति है, जिसमें सबसे बुरी स्थिति उद्धव के नेतृत्व वाली शिवसेना की है। महाराष्ट्र के सीएम पद को लेकर हाल ही में एनसीपी प्रमुख शरद यादव ने यह कहा दिया था कि उद्धव ठाकरे को सीएम बनाकर वो पछता रहे हैं। ऐसे में शिवसेना जानती है कि एनसीपी के साथ उसकी ज्यादा दाल नहीं गलेगी, इसलिए अब शिवसेना ने अपने मुख्य पत्र सामना में गठबंधन की दूसरी साथी कांग्रेस की खूब प्रशंसा करने की कोशिश की है। इसके चलते अब लेख में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और सांसद राहुल गांधी की तारीफों के पुल बांधे गए हैं। अब खबर खेल जगत से, श्रीलंका में 3 नहीं 5 मैचों की T20 सीरीज खेलेगी टीम इंडिया। भारतीय क्रिकेट टीमों को जुलाई में श्रीलंका दौरे पर जाना है, जहां वे वनडे और T20 सीरीज खेलने वाली है। खबरों के मुताबिक सीरीज में 3 वनडे और 3 T20 मैच खेले जाएंगे। हालांकि श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड कुछ और ही चाहता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक श्रीलंकाई बोर्ड चाहता है कि टीम इंडिया 3 मैचों की T20 सीरीज की बजाय 5 मैच खेले। मतलब श्रीलंका बोर्ड T20 सीरीज में 2 मैच और बढ़ाना चाहता है। श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड इस मुद्दे पर BCCI से बात कर रहा है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।